वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों जल्दी से ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का, और हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पहले आपकी फीलिंग्स निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जी निकालूंगी कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी को। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ मैच करती है 20-30% भी, तो समझ लीजिएगा कि जो एनर्जी मैं आपके पार्टनर की बताऊंगी वो आपके पार्टनर की होगी। ठीक है, तो रीडिंग चैनल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, और किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना है। जो मैसेज आपके साथ मैच करता है उसको रखना है, बाकी को छोड़ देना है। वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान कर लीजिए, आपने अपने चेहरे को विजुलाइज करना है और अपने बारे में सोचना है और अपना नाम लेना है 3 बार। और देखते हैं कि महादेव मुझे आपकी क्या एनर्जी देते हैं। महादेव, इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स की इस समय की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनके अंदर, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अभी इस वक्त में। प्लीज़ गाइड कर दीजिए। चलें देखते हैं। स्टेबल नहीं दिख रहे हो आप लोग मुझे। बहुत ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ही आप सोचते हुए दिख रहे हो, सोचते जा रहे हो। आपका अपनी ही सोच पे कोई कंट्रोल नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, और ये ओवर थिंकिंग मुझे आपके पार्टनर के रिगार्डिंग ही दिखाई दे रही है। आप उनको बहुत मिस करते हो, आप जस्टिस चाहते हो, आप इस रिलेशन में यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा किया है, इतना किया है कि मतलब कि आपको अंदाज़ा अब सोच रहे हो और ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि यार मैंने इतने एफ़र्ट्स कर दिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी नहीं देखा, मैं इसके आगे इतना झुक गई या इतना झुक गया कि बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो आप ये चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा। आजकल आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, ऐसे दिख रहा है। तो यूनिवर्स से आप जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रहे हो कि यूनिवर्स मुझे अब इस रिलेशन में इंसाफ चाहिए। अभी आप इस एनर्जी में हो, बहुत सैड एनर्जी है। आपने अपने आप को एक शेल में जैसे बंदा बंद कर लेता ना, ऐसे आपने अपने आप को बंद कर लिया है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं। इस व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिली है, एक अकेलापन मिला है, एंजाइटी, और मेरे कुछ व्यूवर्स ने डिप्रेशन तक को फेस किया है, पैनिक अटैक्स को फेस किया है। क्योंकि आप जब से ये व्यक्ति आपकी लाइफ से गया है तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे जिस्म से रूह ही निकल गई है। आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। 24/7 ये व्यक्ति आपके माइंड में रहता है, दिल और दिमाग में छाया रहता है। बस आप इनके कॉल मैसेज की वेट करते रहते हो। कई बार आप सोचते हो कि मैं क्यों इसका इंतज़ार कर रही हूँ, या क्या कारण है मैं इससे अलग नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन ये इंतज़ार है कि ख़त्म ही नहीं होता है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। आप भी अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति 24/7 आपके माइंड में चलता ही रहता है। मेरे कुछ व्यूवर्स कोशिश तो कर रहे हैं आगे बढ़ने की। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप आते हुए दिख तो रहे हो, लेकिन डीप डाउन आप बहुत उदास हो। आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि क्या हासिल कर लूँगी मैं ऐसा करके, या क्या हासिल कर लूँगा मैं ऐसा करके। मैं मेरे साथ अगर वो ही नहीं है तो मेरी खुशियाँ अधूरी हैं। आपके मन में एक खालीपन सा है, एक सन्नाटा सा है, और एक मुस्कुराहट के लिए भी आप यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि सोचते हो कि मुस्कुराऊँ, रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, तो किसके लिए हूँ, कौन मुझे देखेगा, कौन मेरे साथ बात करेगा। मतलब कुछ आपकी सोच ऐसे बनती जा रही है, लेकिन लगातार आप दिन रात इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको इनका इग्नोर करना, आपको आंसर नहीं करना, आपको जवाब नहीं देना, आपके प्यार को ठुकरा देना, ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन सैड एनर्जी में लेके जाती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके कारण आप जस्टिस मांगते हुए नज़र आ रहे हो। आप इसी व्यक्ति के साथ यूनियन चाहते हो, फैमिली चाहते हो, शादी करना चाहते हो, इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, हमेशा इनके साथ रहना चाहते हो। आपको ऐसे लगता है कि आप दोनों किसी
आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको ऐसी कुछ चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से बार बार दिखाई जा रही हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो तो साथ ही इनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। 4 दिन की चांदनी ही लगती है जब आप डिसीजन ले लेते हो कि नहीं, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी, अब मैं अपने ऊपर काम करूँगा, खुश रहूँगा और हंसूँगा और मैं अब उसको याद नहीं करूँगा। लेकिन ये 4 दिन की ही बात होती है, लेकिन फिर आप 10 कदम पीछे आ जाते हो और आपको इनकी बहुत याद आती है। आप इनको फ़ील करना चाहते हो, इनका हाथ पकड़ना चाहते हो, इनको कस के टाइट हग करना चाहते हो और इनसे इनकी ही शिकायत करना चाहते हो कि मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन आप ये चीज़ें अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हो। दुनिया को आपका ये फेस दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बहुत कुछ आप करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आप दिखाई दे रहे हो। लेकिन डीप डाउन आप बहुत उदास हो, बहुत अकेले हो, एक रिजेक्शन को फेस करते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप इस व्यक्ति के का इंतज़ार करते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में आपको 5 साल हो गए हैं। इनकी आवाज़ सुने हुए, इनको देखे हुए, आप इनको देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो और कहीं ना कहीं आप इनको फ़ील करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये एक बार मेरी लाइफ में वापस आ जाए तो मैं सब ठीक कर दूँगी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप इस रिलेशन में आज भी एफ़र्ट्स डाल रहे हो, आज भी एनर्जी डाल रहे हो। इसी चक्कर में आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो, बहुत कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस व्यक्ति को पाने के लिए बहुत सारे स्पेल कर रहे हो, मंत्रस कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो। अगर आप भगवान से कुछ मांग भी रहे हो ना, तो आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप मांग रहे हो इसी व्यक्ति के लिए। अगर आप भगवान के घर जाते भी हो ना, तो आप यही सोचते हो कि भगवान मुझे इससे मिला दो। तो कहीं ना कहीं आप पाठ पूजा में भी अगर गए हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, ग्रोथ भी लेके आ रहे हो, तो वो सब घूम रहा है इसी व्यक्ति के चक्कर में। इसी व्यक्ति के लिए ही आप सोच रहे हो कि ठीक है, अगर ये मुझे अपने ऊपर काम करने पे ये मेरी लाइफ में वापस आएगा, तो आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हो। आप अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इनको पाने के लिए करते जा रहे हो कि वो ऐसे मैं करूँगी या ऐसे करूँगा तो ये मेरी लाइफ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ये गाइडेंस आई है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हो, अपनी जॉब की ओर ध्यान देते हो। लेकिन डीप डाउन आपको कहीं ना कहीं पता है ये सब आप किस लिए कर रहे हो। आप इस व्यक्ति के लिए ये एनर्जी आज भी इस रिश्ते में ये एनर्जी डालते जा रहे हो। ये है आपकी एनर्जी। अगर आपके साथ मैच हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 20-30% भी आपके साथ एनर्जी मैच हुई है तो आपने समझ लेना है कि जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में बताऊंगी वो आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे उसी एनर्जी में है। तो क्या करना है, ध्यान कर लीजिएगा, अपने पार्टनर के नाम की चैंटिंग करनी है, 3 बार उनका नाम लेना है अपने नाम के साथ और बार बार उनका नाम दोहराते जाना है कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए। और यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि मेरे ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए आपको आपके पार्टनर के बारे में पता चल जाए। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, अभी इस वक्त जिनका नाम वो अपने नाम के साथ ले रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या महसूस करते हैं, उनके दिल में क्या आज भी मेरे व्यूवर्स के लिए प्यार है। तो प्लीज़ महादेव गाइड कीजिएगा और बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। आई होप आप लोगों ने प्रेयर भी कर ली होगी, उनका नाम भी ले लिया होगा और अच्छे से उनको विजुलाइज भी किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन स्टक है किसी सिचुएशन में, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन मुझे यहाँ पे इनकी लाइफ में ही बैलेंस नहीं दिख रहा है। आप किसी कमिटेड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, आप में क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था और इनमें किंग ऑफ पेंटिकल आया है। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मूव ऑन भी करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन हैंग्ड है। इसी ही सिचुएशन में आपके पार्टनर हैंग
हैंग दिखाई दे रहे हैं, बहुत उदास हैं, आपके बिना खुश नहीं हैं। 22 नंबर, 222 नंबर आपको आजकल दिख रहा है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको ये नंबर दिख सकता है। तो बात करें आपके पार्टनर की एनर्जी, तो आपके पार्टनर इस समय किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारते हुए नज़र आ रहे हैं, खुश नहीं है जिस भी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे आप दोनों के रिलेशन में दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप ओवरसीज़ में रहते हो या आपके पार्टनर ओवरसीज़ में रहते हैं, कुछ ऐसे भी दिख रहा है। एक दूरी है जो बनती जा रही है। आप दोनों कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी है, एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे के बारे में फ़ील नहीं किया है। ना आपको पता है कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को भी नहीं पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों में सेपरेशन पीरियड चलता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप दोनों ही स्टक हो, जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प तो रहे हो, लेकिन आप दोनों को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के कारण ये अभी आपसे दूर हैं। आप दोनों के बीच में मुझे कुछ ऐसा कनेक्शन भी नज़र आ रहा है जिसके कारण ये काफ़ी पेन में हैं, फेस कर रहे हैं। आपसे एक दूरी तो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये दूरी इनको रास नहीं आ रही है। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपसे बातचीत बंद है। और सेकंड थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका ईगो हो सकती है, आप दोनों में एज डिफरेंट हो सकता है, एज गैप हो सकता है, रिलीजन, कास्ट, ये कुछ ट्रेड्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पहले इन्होंने आपको अप्रोच किया, इनको लगा था कि ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन धीरे 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 ये आपसे खुद ही दूर जाने लगे। और आप दोनों की आज इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत बिल्कुल बंद है। कहीं ना कहीं आपके भी सपने टूटे हैं, और दूसरी तरफ आपके पार्टनर के भी सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सपनों का महल जो आप दोनों ने सजाया था वो टूटता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनियन ये भी चाहते हैं, यूनियन आप भी चाहते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ मुझे नज़र आ रही है। वर्ल्ड कार्ड आया है, तो यस डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को देखने के लिए भी तरसते हुए मुझे दिख रहे हो। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप मिले हो, आज तक आप दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने एक दूसरे को नहीं देखा है। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से या तो चैट करते थे, या फिर यहाँ मुझे ऑनलाइन बात होती हुई नज़र आ रही है। एंड ऐसे लग रहा है कि एक कोई साइकिल है जो बार बार आप दोनों के बीच में रिपीट हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। आपके पार्टनर इस समय आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन इनके घर में कुछ फंक्शन चल रहा है, ऐसे मुझे भी दिख रहा है। कोई सेलिब्रेशन मुझे इनकी लाइफ में अभी इस वक्त में दिखाई दे रहा है, जिसको ये अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, आने वाले मंथ में ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, या मार्च के जितने भी दिन बचे हैं इनमें आपका बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर खुश तो नहीं है, हर्मिट मोड पर चलते हुए दिख रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिख रहे हैं, अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये भी बहुत उदास है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर जाना। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपने क्या पोस्ट डाला है, क्या डीपी लगाई है, क्या स्टेटस है, कहीं ना कहीं ये आपको चेक करते रहते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं, जो कि इनकी हमेशा से आदत रही है। तो महादेव और बताइए, इनकी लाइफ में क्या ये मेरे व्यूवर्स को याद करते हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं। नहीं सो पाते हैं रातों को, इनको डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको रात भर नींद नहीं आती है, ये आपको बहुत याद करते हैं। आपसे बात ना करना, क्योंकि जो व्यक्ति दिन में आपको 10 कॉल करता है, फिर अचानक से वो कॉल्स बंद हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप ही सिर्फ इस चीज़ को, इस खालीपन को फेस कर रहे हो, नहीं, आपके पार्टनर भी इन सब बातों को बहुत मिस करते हैं कि अब वो मेरे साथ नहीं है, अब इनका मतलब कि समय कटता ही नहीं है। बहुत ओवर थिंकिंग इनकी भी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको बहुत याद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने जो भी किया है वो सही नहीं है, और इनको भी कहीं ना कहीं किसी एंडिंग का एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। ये गए तो हैं, लेकिन पास्ट में ही देखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये पास्ट की बातों को, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये किसी के साथ
किसी फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसा दोस्त है आप दोनों के बीच में जिससे आपके बारे में बात करते हैं और डेली पूछते हैं कि वो कैसी है या वो कैसा है, या फिर उससे आपसे मिलने के बारे में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको बहुत मिस करते हैं और बहुत उदास हैं। आप दोनों के बीच में मुझे कोई फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है जिसके कारण आज आप दोनों अलग हो, आप दोनों में बातचीत बंद है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश नहीं है, ये अंदर घुट घुट के रोते हैं। आप देख रहे हो ये जो ड्रॉप्स गिरे हैं, आई होप आपको क्लियर है। ये जो ड्रॉप्स गिरे हैं ये इनके आंसू हैं। दिन भर ये सन और मून है, ठीक है। तो दिन भर ये एक फेक चेहरे के साथ दुनिया के सामने आते हैं, लेकिन नाइट में ये बहुत उदास हो जाते हैं, जैसे कि इनके कार्ड्स में भी शो हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश नहीं है। थर्ड पार्टी ने इनका जीना मुहाल कर रखा है। इनको कई तरह की बातें सुनाई जाती हैं, इन पे नज़र रखी जाती है। मे बी थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो जिसके कारण इनके ऊपर नज़र रखी जाती है। इनका फ़ोन चेक किया जाता है, किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर तक बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्या रिश्ता है, क्या काम के सिलसिले में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इनसे डेली पूछी जाती हैं, जैसे कि डेली इनकी ही कचहरी लगती है और डेली ही इनको आंसर्स देने पड़ते हैं, सफाइयाँ देनी पड़ती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डीप डाउन इनको पता है कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। ये थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली अटैचमेंट फील नहीं करते हैं जितनी अटैचमेंट ये आपके साथ फील करते हैं। यहाँ पे कभी एक ब्लैक कैट दिख रही है, तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कि इन पे काली नज़र, इन पे नज़र रखे हुए हैं, जो कि इनको स्पाई करता है और ये दिन भर क्या करते हैं उनकी खबर ली जाती है। ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई फीमेल एनर्जी है जो इनको बार बार चेक करती है, लेकिन ये आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं और इनके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चले देख लेते हैं अब इस रिश्ते में क्या चल रहा है, इस रिश्ते की सिचुएशन क्या है, इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्या हैं। अब हम वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में जान लेते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशन में। तो महादेव बताइए मेरे व्यूअर्स इस समय जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, तो बताइएगा कि इनका इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस क्या हैं, इस रिलेशन के ब्लॉकेजेस क्या हैं जो मेरे व्यूअर्स अभी तक फेस कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आप दोनों के रिलेशन में, एक गिवर है और एक लेता जा रहा है, एक रनर है और एक चेज़र है। कुछ ऐसी स्टेज आप दोनों के बीच में चलती हुई नज़र आ रही है। तो महादेव क्या ब्लॉकेजेस हैं, वेट यहाँ से देखें, महादेव ब्लॉकेजेस क्या हैं इस रिलेशन में, ब्लॉकेजेस क्या हैं। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं उनमें ब्लॉकेजेस क्या हैं। आपके पार्टनर आपको कुछ बताना चाहते हैं, इनकी लाइफ में कुछ सही नहीं है इस रिलेशन में। मुझे जो ब्लॉकेजेस दिख रहा है वो ये है कि इस रिलेशन में आपके साथ बहुत झूठ बोले गए हैं, बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई हैं, आपको वही चीज़ दिखाई गई है जो ये इंसान चाहता था आपको दिखाना, आपसे हर चीज़ छुपाई गई है, आपकी वैल्यू नहीं करी गई है। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों में काफ़ी स्टेटस भी डिफरेंस है, स्टेटस को लेकर भी काफ़ी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ बताना चाहते हैं, इनसे कई गलतियां हुई हैं, ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला ही था कि एक रनर है और एक चेज़र है, और यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, जो कि ब्लॉकेजेस का कारण बन रहा है। चेज़ करना, किसी को याद करना,
ये भी चेज़र में ही आता है कि आप उस व्यक्ति को याद कर करके अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। रिग्रेट है, आपके पार्टनर रिग्रेट में तो ज़रूर है, लेकिन इस रिग्रेट को कैसे ठीक किया जाए, इस एनर्जी से कैसे निकला जाए, सामने वाले से माफ़ी कैसे मांगी जाए, या वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके कारण आप दोनों अलग हो, उसको कैसे सॉर्ट किया जाए, इस चीज़ की मुझे यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। डैमेज, आप दोनों ही एक दूसरे को इस रिलेशन में काफ़ी कुछ टूट सा गया है, जो कि डैमेज हुआ है, आपकी पर्सनालिटी डैमेज हुई है, आपके इमोशंस डैमेज हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है कि इस रिलेशन में बहुत कुछ बदल गया है। ये रिलेशन जितना भी प्यारा था, जितना ही मतलब इस रिलेशन में इतना प्यार था, केयर थी, वो अब सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये रिश्ता एकदम से अब आप देख रहे हो कि इस रिलेशन में दिल टूटता जा रहा है और सामने वाला दिल तोड़ता जा रहा है, अपनी ईगो दिखाता जा रहा है और आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। इस रिलेशन में ये ब्लॉकेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं पास्ट में जो भी इन्होंने किया है, लेकिन माफ़ी मांगे कैसे भाई? ईगो नाम की भी कोई चीज़ होती है, इनकी हैबिट है, इनकी बहुत सारी आदत रही है इस रिलेशन में। देखा जाए तो ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा की है और ये इनकी एक तरह से हैबिट बन गई है, जो कि बन गई है ब्लॉकेजेस का कारण, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि इस रिलेशन में अप्रिशिएट नहीं करा गया है, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को अप्रिशिएट नहीं करा गया है, वैल्यू नहीं करी गई है, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है। आपके पार्टनर ने हमेशा कुछ ना कुछ छुपाया है, लेकिन इस रिश्ते में एक चेंज आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप इस रिलेशन में एक चेंज देखने वाले हो, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं। लेकिन सोचने से कुछ थोड़ा होता है ना, सोचने से हम तो सोचते सोचते रहेंगे। तो फिर अगर हम सोचें कि चलो जी हमने रोटी खा ली है, हमने पानी पी लिया है, अब हम सोएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। सेम ऐसी ही आदत आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है कि ये सिर्फ सोच रहे हैं। तो गाइडेंस ले लेते हैं महादेव से, इस रिलेशन के लिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। चलो यहाँ से लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। तो महादेव दीजिए गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए कि उनके लिए गाइडेंस क्या है, इस रिलेशन में उनको क्या करना चाहिए। देखो जी, रिश्ता कोई भी हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो चीज़ें सफल कैसी होंगी। सामने वाला दरवाज़ा बंद करके बैठा है उस कमरे में और सिर्फ सोच रहा है, और आप बाहर दरवाजे के खड़े हो इस इंतज़ार में कि वो कब खोलेगा और कब मुझे बताएगा, तो चीज़ें सही नहीं होती हैं। उल्टा एक चुप्पी चीज़ों को, एक साइलेंट ट्रीटमेंट चीज़ों को और मुश्किलों को और बढ़ा देता है। चलिए देख लेते हैं कि महादेव ने आपके लिए क्या गाइडेंस दी है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग, क्वीन ऑफ सॉर्ड। आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आना है। आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। आपकी बातचीत नहीं हो रही है। टावर कार्ड बताता है किसी चीज़ का टूट जाना, सपनों का टूट जाना, लेकिन जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो एक चीज़ स्टार्ट भी होती है, एक नई चीज़ भी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि आप ऐसे करो कि आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आओ, कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या उस जगह को शिफ्ट कर लो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को शिफ्ट कर लो, या अपने आप को शिफ्ट करो कहीं पे, ठीक है, या आप कहीं ट्रैवल किसी के घर जा सकते हो, या घूमने जा सकते हो। मतलब आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरी है। इस रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, जैसे कि हमें यहाँ से भी मैसेज मिला था कि इस रिश्ते में एक कुछ नया चमत्कार होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग होने तो वाली है, लेकिन ये तब तक नहीं होगी जब तक आप दोनों ही अंदर से हील नहीं होंगे। आप वीडियोस देखते हो, आपको टैरो का पता है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है, तो आप इनसे जो गाइडेंस दी जाती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, तभी आप इस रिलेशन में हील हो जाओगे। जब आप हील हो जाओगे, आपके पार्टनर खुद ब खुद हील हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आओ, ओवर थिंकिंग से बाहर आओ, खुद से प्यार करो और
पैशनेट होकर कोई भी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कोई भी आप में हुनर है, उस हुनर को फ्रंट पे लेके आओ, उसको सोचो नहीं, पैशनेट होकर लाइफ को जियो। आप कैसे जी रहे हो? सुबह उठते हो, उनका इंतज़ार करते हो, कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हो, अभी आएगा अभी आएगा, इसी चक्कर में आप ढेर सारी टैरो रीडिंग्स देख लेते हो। फिर आपके मन में एक आस बच जाती है कि नहीं, आज आ जाएगा, आज वो कर लेगा, मुझे ये साइन दिख रहा है, उसका नाम दिख रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, मुझे उसका नंबर दिख रहा है, तो वो मुझे याद कर रहा है, वो मुझसे प्यार करता है। आप इस चीज़ में रहते हो। जैसे शाम ख़त्म होती है, जब कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो आप इस नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हो। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि इसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है, आपको सेल्फ लव करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है और आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना है। दूसरों से अगर आप कुछ चाहते हो तो पहले अपने आप ऊपर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आप जैसे खुद बनते जाओगे, अगर आप नेगेटिव बनते जाओगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे महादेव आपको सबसे बड़ा काम ये बता रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं और आपसे महादेव बात कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं और आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, आपको कोई थंबनेल पे गाइडेंस दी जा रही है या इस चैनल के थ्रू ही आपको गाइडेंस मिल रही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हम तो तुमको बोल बोल के थक गए, तुम्हें इतनी सारी गाइडेंस दी जाती है हर रोज़, लेकिन तुम उस गाइडेंस को नहीं मानते हो और तुम क्या करते हो? तुम इसी सिचुएशन में रहते हो, सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, जबकि तुम इमोशनल हो। माना कि चीज़ें नहीं बदलती हैं, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, अगर तुम इमोशनल हो तो थोड़े से प्रैक्टिकल होकर भी सोचो, अपने लिए भी सोचो, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश किसके लिए होना है? अपने लिए सोचो, अपनी वर्थ को जानो कि तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, तभी तुम इस रिलेशन में विक्ट्री हासिल करोगे। तभी तुम अवेकन हो जाओगे। अभी आप लोग अवेकन नहीं हो, अभी आप लोग उस स्टेज पे हो जिसमें आप सिर्फ अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, उनको याद करते हो, उनके लिए रोते हो और बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करते हो। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप वैल्यू नहीं कर रहे हो इन चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने लिए जीना है, वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप दोनों पास्ट लाइफ के लवर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन कब तक बने हो? जब तक ये टाइम उतना ही डिले होता जाएगा जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे। तो यस नो कर लेते हैं। है कोई क्वेश्चन माइंड में इस रीडिंग के दौरान? अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था या इस रीडिंग को देखते हुए कोई मन में क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर हम देख लेते हैं। पिका पाइल करूँगी, 2 पाइल निकालूंगी और देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपकी एनर्जी इतनी उलझी हुई है कि आप खुद ही स्टेबल नहीं हो, आप बस वेट कर रहे हो, चेस कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए यस नो करते हैं। 2 कार्ड निकालूंगी और देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन सोच लो अपने मन में, ठीक है। महादेव को हाजिर नाजिर जान के अपना नाम लेना है और अपने क्वेश्चन के बारे में सोचना है, या इस रीडिंग के दौरान आपके माइंड में क्या आ रहा था उस चीज़ को पूछो यूनिवर्स से। तो देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ठीक है। देख लो, आंसर यस है, म्यूचुअल आंसर यस है। ये एक जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग की बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलें, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट करा है तो उनके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट करा है उनके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि महादेव ने क्या दिया है। आपके क्वेश्चन का आंसर नो है। तो ओके, तो आपने जो भी पूछा था उसका आंसर नो है। कार्ड नंबर पाइल नंबर 1 वालों के लिए उनके क्वेश्चन का आंसर यस है, और जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करी थी उनका क्वेश्चन का आंसर नो है। तो यहाँ पे भी एक यहाँ पे जैसे यस आया है तो इस नो को आपने ये नहीं लेना है कि ये हमेशा के लिए नो है, ये अभी इस वक्त की एनर्जी है, तो उस चीज़ का आपने बर्डन नहीं लेना है। तो यूनिवर्स इसलिए भी नो बोल रहे हैं कि जिस क्वेश्चन को आप पूछ रहे हो तो उस क्वेश्चन के कारण आप काफ़ी बर्डन फील कर सकते हो, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको उस चीज़ को करने के लिए मना कर रहे
हैं। अभी इस वक्त की एनर्जी है ये, इसको ज़बरदस्ती ये नहीं सोचना है कि हाय मैंने इसको क्यों सिलेक्ट करा, नो क्यों है, आपके भले के लिए नो होगा। हो सकता है जो आप यूनिवर्स से बार बार मांग रहे हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि नहीं करना है, इसको अभी नहीं करना है, अभी रुक जाओ, ये यस में चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी रुक जाओ। ओके, किसी भी चीज़ को टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो जल्दी से मुझे कांटेक्ट करो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। कॉल रीडिंग लेते हो तो सबसे बढ़िया बात है, आप अपने दिल की बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए क्या करना होगा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन को ऑन करना होगा। सुपर थैंक्स बाय कीजिएगा और इस चैनल को आगे ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। और क्या करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।